नमस्कार। भारतीय मीडिया का 90% हिस्सा, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाक्रम को सत्य और तथ्य के साथ नहीं दिखाता है, बल्कि ये वो दिखाता है जो राजा को पसंद है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस आक्रामकता से मोदी सरकार और आरएसएस पर राहुल गांधी ने मुद्दों के साथ प्रहार किया, उसी का परिणाम हम सभी ने देखा है। तभी तो आरएसएस लोकसभा चुनाव परिणाम और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पर मंथन करने लगा है। लेकिन यहां भी ध्यान रहे कि राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अब शायद आरएसएस और जो बीजेपी है वो बिल्कुल फंसती हुई दिखाई दे रही है। आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के 3C के मकड़ जाल में मोदी और आरएसएस बुरी तरीके से फंस चुकी है। तभी तो विगत 2.5 से 3 महीने के अंदर मोदी सरकार और उनकी जो पूरी मंडली है, उन्होंने उन 6 बड़े फैसलों पर मोहर लगाई है जो राहुल गांधी चाहते थे। तभी तो राहुल गांधी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा है कि सरकार चाहे मोदी की चल रही हो, लेकिन उसको अब कांग्रेस का कार्यकर्ता अर्थात ये विपक्ष चला रहा है। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। लैटरल एंट्री की बात की, इन्होंने कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं वो 6 बड़े फैसले जिन पर राहुल गांधी की मोहर लगी है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री की भर्ती प्रक्रिया को 3 दिन में रद्द करना पड़ा। वक्त संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा। तीसरा है ब्रॉडकास्ट बिल 2024, जिसको वापस लेना पड़ा। साथ में आप याद कीजिए कि जब वित्त मंत्री सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी, तो उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो बदलाव किए थे, उसके ऊपर तमाम बीजेपी के सांसद मैच को थपथपा रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, तब उस बदलाव को वापस लिया गया। साथ में SC/ST आरक्षण के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमिलेयर पर जो टिप्पणी की है और जो फैसला दिया है, उसमें अब मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पलटेंगे। साथ में जो छठा जो बड़ा फैसला था, वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन में पद पर जो नियुक्ति हुई है, वो दलित वर्ग की हुई है। याद कीजिए, हर लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा की गई है कि उच्च पदों पर बैठे हुए अफसर में आरक्षित वर्ग से कितने लोग आते हैं। अब बात करते हैं वो 3C का मकड़ जाल, जिसमें आरएसएस और मोदी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो इस मकड़ जाल से, इस भंवर से जितना निकलना चाहते हैं, उतना ही वो फिर उसके बाद में अंदर चले जाते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की हम शुरुआत की बात करें तो सरकार पूर्ण रूप से लड़खड़ाई हुई नजर आती है। अब हम बात करते हैं उन 3C फैक्टर की। सबसे पहला फैक्टर आता है कास्ट, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर 3 कास्ट सेंसस। सबसे पहला कारक है कास्ट। बतौर प्रतिपक्ष नेता या फिर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने जाति के मुद्दे पर मोदी और आरएसएस को बुरी तरीके से फंसा रखा है। एक बात हम यहां पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आजकल जो नई बीजेपी है, उनके कार्यकर्ता और नेता यही कहते हैं कि मोदी बोले तो बीजेपी, यानी कि जब आप मोदी बोल रहे हैं तो उसका अर्थ आप बीजेपी समझ लीजिए। तब हम यहां भी यही चीज कहना चाह रहे हैं कि जब हम मोदी बोले तो आप उस बीजेपी पार्टी को, आप उसको बीजेपी ही समझे। वापस हम मुद्दे पे आते हैं। यूपीएससी की लेटरल जो भर्ती प्रक्रिया है, उसको 3 दिन में मोदी सरकार ने वापस लेना पड़ा। जब इस भर्ती प्रक्रिया को रात को लाया गया, तब राहुल गांधी ने दिन के उजाले में मोदी सरकार को घेर लिया और देखते देखते समूचा विपक्ष ही नहीं, बल्कि मोदी के सहयोगी भी राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। चाहे बिहार से नीतीश कुमार की बात हो, पासवान की बात हो, या आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की बात हो, मोदी सरकार के फैसले के बचाव में भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराने बाबत मोदी और उसके बाद में गोदी मीडिया की पूरी टीम जबरदस्त 24 से 48 घंटे तक कार्य करते रहेगी। लेकिन राहुल गांधी का प्रहार इतना मजबूत था कि 3 दिन में मोदी सरकार को यू टर्न लेते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। लोकसभा चुनाव प्रचार हो या फिर संसद में प्रतिपक्ष नेता की आवाज हो कि उच्च पद पर आसीन अफसरों की गिनती की बात करी है, उसी का साइड इफेक्ट था कि रेलवे बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन की जो नियुक्ति हुई है, वो उसका पूर्ण रूप से साइड इफेक्ट देखा गया। दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है कास्ट सेंसस, यानी कि जातिगत जनगणना।
कास्ट सेंसस का मुद्दा राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बड़े आत्मविश्वास के साथ और बहुत ताकत के साथ उठाया था। और साथ किस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए, जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं, ट्राइब्स के इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। जब संसद के अंदर वो प्रतिपक्ष नेता बतौर जब वो बात उठा रहे थे, बल्कि आज भी वो उठा रहे हैं, उन्होंने इस जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस की बात की। बीजेपी के तमाम नेताओं ने संसद से लेकर के चुनाव प्रचार के अंदर खुद पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर देश को जाति में बांटने का आरोप लगाया। जो जनगणना देश में हर साल में होती है 2011 से, वो जनगणना पेंडिंग है, होनी चाहिए 2021 में थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अब तो सेंसस के साथ में कास्ट सेंसस की जो आवाज है वो भारत के हर इलाके से उठने लगी है, क्योंकि उसकी जो शुरुआत करने वाले वो प्रतिपक्ष नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी थे। और यही कारण रहा कि वो प्रहार इतना मजबूत था कि आरएसएस ने अपने मंथन कार्यक्रम के दौरान उस मुद्दे को सबसे गंभीरता से लिया। कल आरएसएस से एक बयान आया था और उसमें कहा गया था कि जातिगत जनगणना से समाज की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। सभी चैनल ने ट्वीट के माध्यम से और ब्रेकिंग न्यूज करते हुए चलाया, लेकिन 2 से 3 घंटे के अंदर आनन फानन में ऐसा क्या हुआ कि वो सब ट्वीट डिलीट होने लगे और आरएसएस ने फिर एक मिला जुला नया बयान दिया। राहुल गांधी का ये यॉर्कर था जो मोदी के साथ में आरएसएस को बोल्ड करते हुए नजर आए। इन सब के बीच राहुल गांधी का पलड़ा बहुत भारी लगने लगा है कास्ट सेंसस को लेकर के, क्योंकि आज भी वो अपने दमदार अंदाज में कहते हैं कि मोदी सरकार को कास्ट सेंसस जो है वो करवाना ही पड़ेगा और उसको आप लिख लो। अगर कोई सोचे जाति जनगणना को रोका जा सकता है, 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे हैं। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। कोई भी ताकत जो है वो रोक नहीं सकती है। इस कॉन्फिडेंस से आरएसएस और मोदी सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है, तभी तो बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता या आरएसएस के बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। यह बात एक अलग है कि आरएसएस के मंथन के दौरान एक बात कही गई है कि 2029 तक कास्ट सेंसस को जो है वो किया जाएगा। अब ये कितनी आगे कारगर होगी ये वो पता चलेगी। जब देश में लोकसभा चुनाव प्रचार हो रहा था, तब गोदी मीडिया हो चाहे बीजेपी के तमाम नेता हो, तब ऐसा माहौल बनाया गया कि मुद्दा केवल मंदिर का है। तब देश के प्रधानमंत्री मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र और मुजरे पर चुनावी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करे। तमाम उन्मादी मुद्दों से दूर राहुल गांधी ने एकाग्रता और बड़े धैर्य के साथ देश के आमजन को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस संविधान की रक्षा करेगी। ये तीसरा सी था, अर्थात 3C था, जिसको हमने नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। जब जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने, तमाम बड़े नेताओं ने 400 पार के साथ संविधान बदलने की बात कही गई, उसी समय राहुल गांधी संविधान के रक्षक बनकर उनका जवाब दे रहे थे। लोकसभा चुनाव प्रचार हो या फिर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हो, संविधान की किताब को लेकर के चले। राहुल गांधी ने संविधान की बचाने की प्रतिबद्धता दोहराई, जो प्रतिबद्धता उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई गई थी। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कहा है, साथ में चाहे वो चुनाव प्रचार के दौरान कहा या फिर लोकसभा में कहा, कि आरएसएस, मोदी, अमित शाह इस सब देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शायद किसी भी तरीके का कोई भी संविधान में नया संशोधन से आरएसएस और जो मोदी सरकार है वो बचना चाहेगी। राहुल गांधी के 3C के मकड़ जाल में फंसी मोदी सरकार और आरएसएस विगत 3 महीनों में दनादन यू टर्न ले रहे हैं। इन सब के बीच गोदी मीडिया की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है और कहा है, जब मोदी अपनी मर्जी से कार्य करें तो उनको तानाशाह बोला जाता है, और अब जब वो विपक्ष के सुझावों से फैसले बदल रहे हैं तो उनको कमजोर कहने लगे हैं। अब इनको कौन समझाए? अरे भाई, मोदी कोई उदार नहीं हुए, बल्कि राहुल गांधी के 3C का जाल और साथ में लोकतांत्रिक तरीके से इस देश की जनता ने उनके थोड़े से स्क्रू टाइट किए हैं। आज हमने बात करी राहुल गांधी का वो 3C फैक्टर, जिसमें आरएसएस और
मोदी सरकार पूर्ण रूप से फंस चुकी है। आज भी राहुल गांधी अपने इन 3 बड़े मुद्दों पे कायम है और उन 3 बड़े मुद्दों को लेकर के वो हरियाणा, जम्मू कश्मीर के अंदर इस चुनावी मैदान में है। नमस्कार।